समानता और न्याय के प्रतीक भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 135वीं जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के चलते हम मौजूद हैं नागपुर के रामेश्वरी इलाके में, जहां पे हर साल भीम जयंती को बड़े ही उत्साह के साथ बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और जैसे कि आज 14 तारीख है और 14 तारीख की सुबह से ही रामेश्वरी, मान्हेवाड़ा, शताब्दी स्क्वायर इन जगह पर भीम जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जगह जगह भोजन दान कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। विविध मंडल द्वारा, विविध ग्रुप द्वारा, विविध बौद्ध विहारों के मार्फत यहाँ पर भीम जयंती के उपलक्ष्य में भोजन दान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चलिए हम अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर शामिल होते हैं और किस तरह से भोजन दान का लुत्फ यहाँ पर बौद्ध अनुयायी और यहाँ के नागरिकों द्वारा भीम जयंती के उपलक्ष्य पर उठाया जाता है। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती शताब्दी चौक में धूमधाम से मनाई जा रही है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भव्य भोजन दान कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। बौद्ध अनुयायी हमारे बीच मौजूद है, चलिए उनसे बात करते हैं और उनका उत्साह जानते हैं। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आज 135वीं जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने जो हमारे देश के लिए संविधान लिखा है वो किसी और देश में या पूरे जग में नहीं है। हमारा जो संविधान है उसी के पीछे हमारा देश चलता है, हमारा जो इंडिया है वो उसके भरोसे चल रहा है। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत सबको बहुत डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांची जी 135वी जयंती आहे ती मोठ्या उत्साहाने आणि उल्हासाने आम्ही साजरी करतोय। आम्हाला खूप खूप आनंद होतोय। त्यांनी या देशासाठी संविधान लिहिलं आहे आणि आम्हाला त्यांच्याबद्दल फार गर्व आहे। सम्राट सांस्कृतिक मंडल के आयोजक हमारे बीच अभी मौजूद है। भीम जयंती 135वीं जयंती इस बार हम मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे और इस बार आपके द्वारा किस प्रकार का आयोजन इस उपलक्ष्य में किया गया है? सर्वप्रथम संपूर्ण जगाला शांती संदेश देणारे महाकारुण्य डॉक्टर गौतम बुद्ध आणि विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी प्रथमतः अभिवादन करतो। सम्राट सांस्कृतिक मंडळातर्फे गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही सातत्याने सामूहिक भोजनदानाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात येत आहे। यालाच प्रोत्साहित करून आम्ही यावर्षी सुद्धा हा प्रोग्राम आयोजित केला होता आणि तुम्ही बघू शकता सकाळपासून 9 वाजल्यापासून आता पण गर्दी कायम स्वरूपी आहे। आज कमीत कमी इथे भोजनदानाच्या निमित्ताने 5 ते 7 हजार लोकांनी यामध्ये प्रतिसाद घेतला आणि एकात्मतेचा संदेश दिला। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे भारतीय संविधान लिहिलेलं आहे त्या भारतीय संविधानामध्ये ज्या कलमा त्यांनी मांडलेल्या आहेत, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, याचे समाजाने जतन करणे खूप महत्त्वाचे आहे। आणि आपल्या संस्कृतीला जो उद्देश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दीक्षा घेऊन 1956 साली दीक्षाभूमीला जी दीक्षा घेतली होती त्याचा उद्देश हाच आहे की एका चळवळीमार्फत बुद्ध धर्म नाही तर तो धम्म आहे आणि त्या धम्माला आम्हाला लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे। आणि जे गौतम बुद्धांची एक शांतीची संदेश आहे, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्धाचा शांतीचा करुणेचा जो एक संदेश आहे, शांतीची जगाने चालावं, आमची अशी विचारधारा आहे की जर आम्ही भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण विश्वाला जर तुमच्याद्वारे एक संदेश देऊ शकतो की त्या संपूर्ण विश्वामध्ये जे सध्या आपसामध्ये युद्ध चालू आहे, विश्वयुद्ध जगात आता सुरू आहे आणि बुद्धाने आपल्याला शांतीचा मार्ग दिलाय, त्यावर काय म्हणाल? खरंच एक बोधिसत्व म्हणून मी संपूर्ण जगाला माझ्यातर्फे असं आव्हान करतो की या जगाला युद्धाची नाही तर खरंच बुद्धाची गरज आहे। जेवढे तुम्ही शांतिप्रिय राहाल, मैत्रीपूर्ण राहाल, तेवढंच कोणत्याही देशाची प्रगती ही युवावरती असते आणि युवा त्याची चेतना असतो। सर्वांना सप्रेम जय भीम। इस समय हम मौजूद हैं रामेश्वरी में, जहाँ पर भीम जयंती 135वीं के उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद है निर्वाणा ग्रुप के सदस्य। चलिए इनसे बात करते हैं। इनके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर भोजनदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर नमस्ते, न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। कितने सालों से आपके द्वारा भोजनदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? हम लोग अभी 5 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 3000 या 4000 लोगों को खाना खिलाते हैं।
और कितने हजार लोग यहाँ पर हमेशा आते हैं? यहाँ पे 5,000 वगैरह लोग आते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी आते हैं। इस साल थोड़ा ज़्यादा आगे लोग भीम जयंती के अवसर पर आप नागरिकों को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा इस बार मोटो था जो बुद्धागाम में प्रॉब्लम चल रहे हमारे जो मंदिर लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग का वो संदेश था इस बार। और 2-3 संदेश है जैसे कि सेफ साइड वगैरह वाला जो भी चालू है। आपके यहाँ पे रामेश्वरी में सबसे बढ़िया तरीके से भीम जयंती मनाई जाती है। इस बार 13 अप्रैल की रात को किस तरह से यहाँ पर आयोजन किया गया? इस बार बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर। क्रिश्चियंस पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, ऑलमोस्ट लाखों में पब्लिक आई थी। और इस बार मतलब RPS पर सेकंड नंबर पे क्रिश्चियंस पर नाम था। भोजनदान कार्यक्रम रखने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा यही रहता है कि ये जो मतलब नॉर्मल पीपल रहते हैं, कोई यहाँ पे रेली वेली में जो जाते हैं, वो पब्लिक वगैरह रहते हैं, उनको खाना खिलाना बहुत सही है। हमें बताइए कि आपका ग्रुप का परिचय हमें दीजिए और बताइए कि इस बार किस तरह से भीम जयंती मनाई जाए। हमारे ग्रुप का परिचय, हमारे ग्रुप का नाम है निर्वाणा ग्रुप। और जैसे कि हम हर साल प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पे 3,000-4,000 पब्लिक करते हैं, आसी जो रह जाती है उनसे हम खाना करते हैं। इस बार हमारा मोटिव यही था कि हम जैसे वगैरह जाती है तो वापस बिना खाए जाते हैं, तो उन लोगों की हम ये खाना अरेंज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यहाँ से खा के जाए। हमारा उद्देश्य बस यही है कि लोग अच्छे से खाना खाए और जाए। भीम जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या मनोगत व्यक्त करना? ये साल हमारा ऐसा मोटिव बताया कि बनतेजी और सेव चाइल्ड वगैरह इसके ऊपर मोटिव था हमारा, तो इस साल हम कुछ और अच्छा करने वाले थे, बट अभी हमने यही किया है कि 5,000 पब्लिक का लिए खाना किया है। नेक्स्ट टाइम हम और कुछ ट्राई करेंगे कि हम इससे और कुछ बड़ा करेंगे। क्या लगता है इस बार की युवा पीढ़ी जो है, आप यंगस्टर्स हो, वो बाबा साहब के विचारों को, बुद्धिज्म को किस तरह से अभी पहले के जो लोग थे वो तो इतना मतलब मानते थे, बट अभी आज की जो यंग जनरेशन है, तो जैसे कि हमारा जो निर्वाणा ग्रुप है, जैसे भी सब लोग ऐसे इन्वॉल्वमेंट लेते हैं और इससे हमारा 20 to 25 का ग्रुप है, आप जैसे देख पा रहे हैं आप सारे लोग। तो ऐसे हम सारा ग्रुप पहले तो सब मीटिंग वगैरह होती है और हम उसके बाद सारे लोग पब्लिक को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम ये प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं। हमें बताइए कि भीम जयंती आपके क्यों मायने रखती है? भीम जयंती मायने इसलिए रखती है क्योंकि अभी तक के जो हमारे मतलब करते हुए अन्याय हुए और बाबा साहब ने हमारे लिए जो भी कुछ किया है उससे हमें ये आगे बढ़ाना है। आगे की जो पीढ़ी है उन्हें ये सब समझाना है और मतलब जो भी हम हमारे थ्रू संदेश दे सकते हैं आने वाली जनरेशन के लिए, मतलब बहुत लोग फोकस नहीं है बाबा साहब उन्होंने मतलब जो इतना बड़ा मतलब जो हमारे समाज के लिए किए ये हम आगे और मतलब फैलाना चाहते हैं। हमें बताइए कि असल मायने में भीम जयंती किस प्रकार से सेलिब्रेट होनी चाहिए? लोग अक्सर डीजे लगाकर डांस करके सेलिब्रेट करते हैं, असली तरीके से हम किस तरह मान बनाना दे सकते हैं बाबा साहब? ऐसा करना चाहिए जैसे कि जो जरूरतमंद लोग हैं, अभी भी एक कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी बहुत कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, तो वो चीज़ें उनको देके करना चाहिए। तो हमने भी ये नेक्स्ट ईयर के लिए डिसाइड किया है कि हम लोग वो लोगों के लिए कुछ चीज़ें दें। गरीब बच्चों को बुक्स वगैरह चाहिए, हमारा नेक्स्ट ईयर का गोल यही है कि उनको बुक्स दें, जो बाहर से पढ़ने स्टूडेंट्स आते हैं उनको बुक्स प्रोवाइड करें, या फिर जो गरीब लोगों के घर में कुछ किराना भर के दें। तो नेक्स्ट ईयर का हमारा गोल यही है कि ज़रूरतमंद लोगों को नीडेड की चीज़ें मिलें। बाबा साहेब की कौन सी बातें आपको प्रेरित करती है और आप लोगों को क्या जागरूकता का संदेश देना चाहोगे इस मौके पर? बाबा साहब ने बताया था कि एजुकेट में पढ़ोगे लिखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। तो आज के डेट में कॉम्पिटिशन इतनी ज़्यादा है, तो उन्होंने बताया था कि पढ़ना है, पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ो। तो यही सबसे मेन है उनकी बात। तो ठीक है, बताएंगे कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। धन्यवाद। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। तो अभी हमने आपको दिखाया रामेश्वरी में हो रहा भव्य भोजन दान।
हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर भव्य तरीके से भोजन दान का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में नागपुर वासी यहाँ पर आते हैं और भोजन दान का लुत्फ उठाते हैं। बता दें, रामेश्वरी शताब्दी मानेवाड़ा ये जो इलाका है वो नागपुर में बौद्ध अनुयायी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर भीम जयंती को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। अभी हमने आपको सुबह की स्थिति बताई कि कैसे यहाँ पर सुबह से ही भोजन दान किया जाता है, परंतु शाम को यहाँ का माहौल और भी देखने लायक और अलग होता है। शाम के समय यहाँ पर भव्य झांकियां निकलती है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानवंदना देने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ से प्रस्थान करती है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ फर्स्ट। मैं मानवी, नमस्कार। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें